मैं सनी द आईटी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। कल जियो ने अपनी जो जनरल मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, उसमें काफ़ी सारी जो आने वाली प्रोडक्ट्स थी, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसका काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट किया और लोगों को बताया कि ये चीज़ें हम ला रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे इंटरनेट के प्लान्स थे और डिवाइसेस थी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, मतलब कि सबसे जो आई कैचिंग था, वो था जियो ग्लास। जियो ग्लास का एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद लोगों में अचानक से उत्सुकता बढ़ गई कि जो चीज़ें आज तक हम फिल्मों में देखते थे वो चीज़ें रियल में होने लगी है, जिसमें उन्होंने पूरा विजुअल दिखाया और ऑगमेंटेड रियलिटी दिखाया है कि जैसे कि आपके सामने कोई खड़ा होगा और वो बात कर सकेगा, जैसे उसमें प्रोमो में दिखाया। लेकिन ये जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है और ये जियो ने शुरुआत की है जियो ग्लास करके, तो काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो जियो ग्लास है ये एक्चुअली पहली बार नहीं है, ये एक्चुअली गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जो गूगल ग्लास करके गूगल ने 2013 में उसको लॉन्च किया था। लेकिन फिर उस टाइम उसको सक्सेस न मिलने की वजह से गूगल ने जियो के साथ अभी रिसेंटली एक टाइप किया है और उसके बाद जियो इसको इंडिया में रीलॉन्च कर रहा है। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि रीलॉन्च हो रहा है, गूगल ने अगर किया तो किसी को क्यों नहीं पता, तो इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करूँगा। अब देखिए कि इसमें होता क्या है कि जो ग्लासेस वगैरह उस टाइम जब 2013 में लॉन्च किए थे तो उस टाइम उसका प्राइस वगैरह के हिसाब से और उस टाइम अपने जो स्मार्टफोन वगैरह जो इंटरनेट के रिलेटेड थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, तो उसकी वजह से वो नहीं चला था। लेकिन अब जैसे जैसे पिछले 10 सालों में, और 10 साल नहीं तो कम से कम 5-6 सालों में तो जितना ज़्यादा चेंजेस टेक्नोलॉजी में हुआ है और जियो के बाद जो इंटरनेट के बाद स्मार्टफोन की बिक्री में जो बढ़ोतरी हुई वो सब की वजह से आज धीरे धीरे लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। तो अब मैं बात करूँगा गूगल ग्लास की, कि जियो में आपको जो जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं कि आप पूरा मीटिंग्स कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, वो सब दिखाए। लेकिन इससे बेटर जो गूगल ग्लास था ना, उसके बारे में पहले आप देखिए और उसमें उन्होंने किस तरीके से उसका डिजाइन बनाया था, उसके लिए गूगल ने उसका ट्रेलर बनाया था। तो पहले आप यहाँ पे ब्लोइंग था ना कि एक्चुअली अब आप लोगों को पता चलता होगा, जो टेक्नोलॉजी से हो उनको शायद पता होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से नहीं थे उनको डेफिनेटली नहीं पता था। ये चीज़ गूगल ने 2013 में ऑलरेडी कर ली थी और इसका ट्रेलर भी 2013 में ही आया था और उसका सेलिंग भी शुरू हो गया था। लेकिन उस टाइम मैंने जैसे बताया कि स्मार्टफोन वगैरह इतने सक्सेसफुल नहीं थे, मतलब थे लेकिन उतने महंगे स्मार्टफोन कोई नहीं खरीदता था कि ऑब्वियस है कि आज से 2011-12 में एंड्रॉइड की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम इतने महंगे फ़ोन नहीं थे। 10,000 में तो काफ़ी अच्छे खासे फ़ोन मिल जाते थे, तो फिर लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। ज़्यादातर लोगों के पास नोकिया के जो फीचर फ़ोन थे वही थे, तो लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई हुई थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी जो पैसे वाले लोग थे, मतलब जो काफ़ी शौकीन थे, जिसके पास ज़्यादा पैसा था, उन लोगों ने इसको खरीदा भी था। लेकिन ज़्यादातर कंज्यूमर नहीं मिलने की वजह से फिर उसको इसकी सक्सेस नहीं मिली। अब बात करेंगे गूगल ग्लास की। ट्रेलर में जैसे आपने देखा कि उसकी जो डिज़ाइन है वो तो बिल्कुल आई कैचिंग है। पर्सनली मैं बोलूँ जियो ग्लास की कंपेयर में वो जो डिज़ाइन थी वो पूरी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसी डिज़ाइन थी, मतलब कि इस तरीके की जैसे कि यहाँ पे आपको पूरा एक बार मिल जाता है, सेंसर मिलता है, वहाँ से आप उसको क्लिक करो और फोटोज़ वगैरह ले सकते थे। उसमें वो सारी चीज़ें ले सकते थे जो आज जियो ग्लास में है। लेकिन जियो ग्लास में ऑब्वियस है कि पिछले 6-7 सालों में टेक्नोलॉजी में जो इंप्रूवमेंट हुआ है तो आपको मिलने ही वाला था, तो वो थोड़ा इन्होंने ऐड किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि गूगल ने इसके साथ इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने ग्लास ले लिए तो अब इतने महंगे ग्लास वगैरह है तो हम क्या उसको सिर्फ मूवी देखने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इसके पीछे गूगल का जो विज़न है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। उसको किस तरीके से यूज़ करना है, हमारे जो नॉर्मल ह्यूमंस में किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसके लिए भी गूगल ने एक अलग से एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो आप यहाँ पे देखिए तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आने वाले समय पे 3 या 4 साल बाद अगर ये सक्सेस हो जाता है तो उसका हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे जो नॉर्मल ह्यूमंस उनकी लाइफ किस तरीके से बदलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो देखिए आप। From the crack of dawn to the golden sunset and all through the night, farmers work their magic. And ATCO is piloting ways to simplify and advance their yields through wearable technologies. We are supporting forward-thinking farmers like never before by using Google Glass to send and store photos immediately to AGCO Tech Support, who can diagnose your problem and advise your field service rep of solutions. Hey Alec, how's it going? Not too bad. Got a problem out here? Something's going on with the pump. I can't hold pressure. Okay, here, let me call tech support. Hey Pete, we're out in the field here with Alex and his pump's giving him problems on the rogator.
All right, here, I'll get you a picture. All right, I'll take a picture for you, Pete. Okay, it's coming your way. We are improving quality by following step-by-step work instructions in weld, paint, and assembly, while glass-prompted advanced final product inspections drive value to our distributions and consumers. Google Glass allows us to collaborate and share with cross-functional teams in real time with hands-free documenting capabilities. Proceed. No. Take picture. Immediate information allows trending of problems with rapid turnkey solutions. Tours are more engaging by sharing beacon-activated pictures and videos, while AGCO guests are guided throughout the plant. As the world of agriculture changes, so do we. And when every second counts, advanced technologies like Google Glass help us deliver that. Welcome to the wonderful world of AGCO, leading the way with Google Glass. कैसा लगा? आपने शायद बहुत कुछ सोच रहा होगा कि यार ऐसा अगर हो जाए तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप वहीं से कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपका जो ग्लास है वहाँ से इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा। आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आप देखिए, यहाँ पे बटन प्रेस करिए, ऑटोमेटिक उसका गूगल पे जाएगा और गूगल से सर्चिंग होकर आपको वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब विजुअल सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई सुनाई देगा। मतलब सोचो कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई रिपेयरिंग कर रहे हो, जैसे कि वीडियोस में दिखाया है कि रिपेयरिंग कर रहे हो और वहाँ पे क्या होता है, वो एक स्क्रीनशॉट भेजता है तो गूगल का जो एक गूगल का इमेज सर्च का ऑप्शन रहता है, वो इमेज सर्च से ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा और आपको सोल्यूशन दे देगा। तो आने वाले समय पे हमारा काम कितना इजी हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब चीज़ें इजी हो जाती है ना, जब ज़्यादा लोग उसको जानने लगते हैं ना, तो कॉम्पिटिशन भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चेंज होने वाला है। अब बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की। गूगल ने जो स्पेसिफिकेशन दी थी उस टाइम 2013 में, ये चलो 2013 में तो उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया था, लेकिन 2010 से उन्होंने काम शुरू कर दिया था। उसमें उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे गूगल का एक पूरा ग्लास ओएस करके एक नया ओएस बनाया था जिसका सपोर्ट था, और उसको साथ में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एंड्रॉइड को 4.0 तक का सपोर्ट दिया था। मतलब आइसक्रीम सैंडविच जो एंड्रॉइड का था वहाँ तक सपोर्ट होता था। उसमें आप जो कॉन्फ़िगरेशन में 2 GB का रैम दिया था और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया था, और 5 मेगापिक्सल का उन्होंने कैमरा दिया था जिससे आप फोटोज ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी भी दी थी कि वो ग्लास को आप किसी भी फ्रेम के साथ जोड़ सकते हो। तो और दूसरा कि ये जो गूगल का था वो ऑफिशियली गूगल ने बंद कर दिया था, लेकिन ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट आज भी अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। उसकी प्राइस फिलहाल फ्लॉप होने का वजह यही था कि उसका उस टाइम 2013 में उन्होंने $1500 मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1,20,000 30,000 अडम। तो 1,20,000 के ग्लास तो कोई नहीं लेगा, और ऊपर से इंडिया में तो कोई नहीं लेगा। तो फिर यही रीज़न था कि ज़्यादातर लोगों ने उसको नहीं खरीदा, और गूगल ने 2015 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। लेकिन अब लोगों की खरीद शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है। अब 50-60 हज़ार तक आराम से लोग ले रहे हैं। वियरेबल गैजेट्स से जो वो सब भी लोगों को दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि जियो के थ्रू इंडिया में वो मार्केट में लॉन्च होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जियो ने जो डिज़ाइन वगैरह बनाया है वो डिज़ाइन नो डाउट उसके जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये थोड़ा चीप रहेगा और पैसों में काफ़ी सारा फर्क पड़ेगा। इंडिया से ही लॉन्च हो रहा है तो वो बेनिफिट हो सकता है। अब जियो ग्लास और गूगल ग्लास इन दोनों में काफ़ी सारे जो डिटेल्स वगैरह तो मैं नीचे 2 वीडियो भी डाल रहा हूँ, उसकी बाइंग लिंक है, वहाँ से भी आप उसको ले सकते हो। मतलब ऑब्वियस यूएस में ही सिर्फ इसका सपोर्ट अवेलेबल है गूगल ग्लास का, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। और एक एडवांस में बता दूँ आपको कि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ें देखना चाहते हो तो मैं आपको 2 मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ। एक मूवी है ब्रूस विलिस की 5th एलिमेंट करके, जो 1997 मतलब 1997 में रिलीज हुई थी। ये मूवी आप देखिएगा। ये मूवी में जो टेक्नोलॉजी दिखाई है ना वो एक अलग ही लेवल की है। मतलब आपकी जो सोच है ना उसको बहुत बड़ा कर देगी कि इस तरीके से फ्यूचर में हो सकता है। और दूसरी एक मूवी है टोटल रिकॉल करके।
ये मूवी में गूगल ग्लास वगैरह का यूज भी दिखाया है, और जैसे कि हमने काफी सारे वीडियोस में देखा होगा कि हमारे पाम फोन आता है, वो पाम फोन का टेक्नोलॉजी का उपयोग भी उसमें दिखाया है। तो आप वो मूवी देखें, ये दो मूवी देखिएगा तो आपको थोड़ा मजा आएगा, टेक्नोलॉजी फ्यूचर में किस तरीके से होने वाली ये रहेगा। दोस्तों आप वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।